क्योंकि अर्जुन का प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं था। यह प्रश्न हर उस इंसान का था जो जीवन में टूट चुका हो। कृष्ण धीरे धीरे युद्ध भूमि में चलने लगे और अचानक उनकी नजर कर्ण के टूटे रथ पर पड़ी। वही कर्ण जिसे पूरी जिंदगी अपमान मिला, वही कर्ण जो अधर्म के साथ खड़ा था लेकिन खुद अधर्मी नहीं था। कृष्ण को याद आया जब युद्ध से पहले उन्होंने कर्ण को सच्चाई बताई थी। तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण कुछ देर शांत रहे थे, फिर मुस्कुराए। बहुत देर कर दी कृष्ण। कृष्ण की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानते थे कर्ण गलत नहीं था, बस समय उसके खिलाफ था। सो अचानक दूर से एक स्त्री की चीख सुनाई दी। गांधारी, एक मां जिसके 100 पुत्र एक ही युद्ध में समाप्त हो चुके थे। वो धीरे धीरे शवों के बीच चल रही थी। हर कदम पर उनका हृदय टूट रहा था। फिर वो कृष्ण के सामने आकर रुक गईं और पहली बार उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली। पूरा वातावरण कांप उठा। गांधारी की आंखों में क्रोध नहीं, जलता हुआ दर्द था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। तुम भगवान थे, फिर भी मेरे पुत्र मर गए। कृष्ण शांत रहे। गांधारी रोते हुए बोली, तुमने धर्म बचाया, लेकिन कितनी माताओं की गोद उजाड़ दी। यह सुनकर पहली बार कृष्ण की आंखें झुक गईं। गांधारी ने कांपते हुए हाथ उठाए। जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त होगा। आकाश में बिजली चमकी, सब डर गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे समय का चक्र अब द्वारका की ओर बढ़ चुका था। उस रात कृष्ण अकेले समुद्र किनारे बैठे थे। न कोई सेना, न कोई मित्र, सिर्फ समुद्र और अंतहीन शांति। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके मन में युद्ध के सारे दृश्य घूमने लगे। अभिमन्यु, द्रौपदी, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, सब। और फिर पहली बार कृष्ण की आंखों से आंसू गिर पड़े। कृष्ण अपने लिए नहीं रो रहे थे, वो रो रहे थे